नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, हमेशा ठीक ही रहने चाहिए। मात्र 3 दिन शेष है। 3 दिनों के अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने चले जाए, नहीं तो आप जीडीएस भर्ती से बाहर हो जाओगे। सभी फेल बच्चे जिनका अभी फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया एंड जो पास हो चुके हैं, जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है, सेकंड लिस्ट में नाम आ चुका है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। साथियों, मैं इंडिया पोस्ट जो जीडीएस की भर्ती आती है ग्रामीण डाक सेवक की, हर साल इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का 2 टाइम बार 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रियाएं होती है, उस दौरान बच्चों को कौन कौन से इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है, यह जानकारी दे रहा हूं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं वह मैं बताऊं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओनली 15 दिन का समय मिलता है। अगर 15 दिन के भीतर बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने चला जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो उसको पूर्ण रूप से भर्ती से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स 10th क्लास की मार्कशीट यानी कि 10वीं की अंक तालिका। हाँ, इसे आप एसएससी सर्टिफिकेट कह सकते हो। साथियों, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं दोबारा से बता देता हूं। वैसे आज सुबह की वीडियो में भी मैंने बोला था, आपके लिए एक सरप्राइज प्लान करके रखा है। यदि आप 2 लाख करवा देते हो तो ठीक है, नहीं करवाओगे तो मुझे तो वो चीज बतानी है, क्योंकि मैंने वो मेहनत की है। इतनी मेहनत की है दोस्तों, मैं चैलेंज करके साथ कहता हूं कि शायद ही किसी ने मेहनत की होगी। एक ही जगह पर आपको सारा कंटेंट मिलेगा इंडिया पोस्ट जीडीएस का, चाहे कोई सी भी इंफॉर्मेशन ली हो, सर्किल वार, डिवीजन वाइज, वीओ वाइज, कम्युनिटी वाइज, सारा का सारा सब कुछ वहां मिलेगा। इसलिए साथियों, आप तैयार रहो और जल्द से जल्द इस चीज को मैं आपके सामने पब्लिक करने वाला हूं। या तो आप 2 लाख कर देते हो, नहीं करते हो तो आपके लिए तो प्यार मेरा तो उतना ही है, मैं तो प्यार उतना ही करता हूं आपसे। अब आप नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तो आप लोगों को ये बाकी जो फर्जी यूट्यूबर्स है इन लोगों ने पागल बना दिया है। सही बात तो ये है, जो सही था, काफी साल से जो मेहनत करता आ रहा है उसको आपने ठुकरा दिया है, और जो नए नए मार्केट में कार्टून आए हैं उनको आप जो है तवज्जो दे रहे हो, उनको आप देखना शुरू कर रहे हो। साथियों, कुछ नहीं है, हम जो कहते हैं इनकी कॉपी करके वो आपको बता देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आज मैं इसलिए इस चीज को पब्लिक कर रहा हूं जल्द, क्योंकि कहीं से मुझे जानकारी लगी है और जो मैंने ये चीज आपके लिए तैयार की है इसकी कहीं ना कहीं साथियों कॉपी होने लग चुकी है। इसलिए ऐसा ना हो कि वो फर्जी मेरे से पहले उस चीज को आप तक पहुंचा दे, इससे पहले ही मैं आपको वह चीज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है कि इस चीज को अगर आप लेना चाहो तो जल्दी से कहीं ना कहीं 2 लाख कर दो, नहीं करोगे तो मैं वैसे भी बताऊंगा। एंड साथियों, कोई भी पैसे नहीं लगने वाले, फ्री ऑफ कॉस्ट भारत देश का सभी विद्यार्थी इस चीज का आनंद उठाएगा। इतना आनंद आएगा, इतना मजा आएगा, मुंह से कहने में आपको बड़ाई लग रही होगी, लेकिन जब आप खुद देखोगे, खुद अनुभव करोगे इस चीज का, गेस्ट करना क्या चीज हो सकती है दोस्तों, आप खुद बताना कमेंट बॉक्स में वो क्या चीज है अभिषेक क्लासेस की जो सरप्राइज रखी है मैंने आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि आप ये चीज हमें बताने वाले हो, उसका मैं कमेंट बॉक्स में जो मैसेज आएगा उसको पिन करूंगा, अगली वीडियो में उसका नाम भी लूंगा। बताओ चलो क्या चीज है वो जो मैंने तैयार की है आप सभी के लिए। कौन बच्चा ऐसा है जो गेस्ट कर सकता है, उसको मैं इनाम भी दूंगा, उसका नाम भी लूंगा, उसका पिन भी करूंगा कमेंट। देखते हैं स्टूडेंट्स का पावर। ठीक है, तो ये जरूरी है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसे जाति का प्रमाण पत्र कहते हो, इसे हम लोग कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये अलग अलग जातिवार होता है। ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल के अंदर अंदर बना होना चाहिए, 1 साल से पुराना नहीं होगा। फॉर्म अप्लाई होता है उस समय का, ठीक है। ओबीसी का 3 साल का पुराना नहीं चलेगा, एससी एसटी का लाइफ टाइम चलता है। आपको बता दूं कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल वाला चलेगा, क्योंकि जीडीएस भर्ती सेंट्रल लेवल से निकलती है, तो यहाँ पर स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं होती, कंपलसरी होता है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। ये अलग अलग जातिवार फॉर्मेट में होता है। ईडब्ल्यूएस का कुछ इस तरीके का होता है, ये देख लीजिए, ऑनलाइन इस तरीके के फॉर्मेट में आपका बना होना चाहिए। उसके अलावा ओबीसी का कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा होता है, सेम इसी फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए।
यदि कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से सिलेक्शन लेता है, यानी कि विकलांगता श्रेणी से सिलेक्शन लेता है, तो उसको अपने विकलांगता का आरक्षण लेने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ता है। ध्यान दीजिए, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंस है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आप लोग बना सकते हो। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिला चिकित्सालय है, वहां जा करके, या कोई भी आपकी पास की डिस्पेंसरी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां से आप लोग इसे बनवा सकते हो। सरकारी डॉक्टर के सिग्नेचर और वहां की मोहर लगती है इस पर। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, तो अभी तक आपने ये नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। ये फॉर्मेट निकलवा लेना, इसमें आपका नाम, पता, एड्रेस, फोटो वगैरह चिपका करके रेडी कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पर मिल जाएगा ये फॉर्मेट। नेक्स्ट है दोस्तों आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट। ये बड़ा ही जरूरी है, और आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है कुछ इस तरीके का होता है। इसमें 8 व्यक्तियों में से किसी से भी आप इसे वेरिफिकेशन इसका करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि जहां से आपने 10th क्लास पास आउट किया है वहां जाइए, इस फॉर्मेट को लेकर के वहां का जो भी प्रधाना अध्यापक या फिर हेड मास्टर है वह इसको बनाकर दे देगा। आप नहीं जा सकते स्कूल में, तो किसी भी गजेटेड ऑफिसर, सरकारी डॉक्टर्स, फर्स्ट ग्रेड टीचर, पोस्ट मास्टर, प्रधान, किसी से बनवा सकते हो। वो तो इसमें दे रखा है कौन कौन से इंसानों से आप इसे वेरीफाई करवा सकते हो, तो वो देख लेना, ठीक है। ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों लोकल लैंग्वेज का एक सर्टिफिकेट। अब ये लोकल लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है, ये स्थानीय भाषा का प्रमाण पत्र इसे कहते हैं। केवल केवल नॉर्थ ईस्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश से डिवीजन से सिलेक्शन हुआ है उसी को चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में थे, सर हमारे पास जो मैसेज आया है कि लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी लेकर आना है, तो हम कैसे बनवाएं। सभी कैंडिडेट्स ध्यान से सुनिए, लोकल लैंग्वेज वाला सर्टिफिकेट ओनली अरुणाचल प्रदेश डिवीजन से जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको चाहिए। ये लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट वहीं अरुणाचल प्रदेश से बनता है, बाकी कहीं से नहीं बनेगा। अगर आपका अरुणाचल प्रदेश से सिलेक्शन हुआ है, लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनाना है, तो वहां आपका कोई जान पहचान वाला होना कंपलसरी है, वहीं बनवा कर दे सकता है, ठीक है। बड़ा स्टेप के जरिए ये बनता है। बाकी सेपरेट वीडियो भी मैं इसके लिए बना रहा हूं। अगर किसी को लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनाने में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो एक बार लाइक का बटन दबा करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज अवश्य छोड़ना, ठीक है। ये सारे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, और अभी सेकंड लिस्ट में जिसका सिलेक्शन हो चुका है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। फर्स्ट वाला मात्र 3 दिन शेष है, 3 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों से मेरा संपर्क हुआ था, यानी कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर के जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया जीडीएस का और वहीं से सिलेक्शन हो चुका है, तो उन्हें हम बाहरी राज्य के अभ्यर्थी कहते हैं। उनसे क्या है, वहां जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो लोग करवाने गए तो कुछ डॉक्यूमेंट्स और मांगे थे, जैसा कि आधार कार्ड, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र। तो यदि आपके पास ये है तो इसको भी ले जाना, न भूले लेकर जाना, ठीक है। नहीं है तो उतना कंपलसरी भी नहीं है। ये तो आपका फर्स्ट डीबी कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट होते ही आपको एक स्लिप दी जाती है, कुछ इस तरीके की ये स्लिप होती है, जिसमें एसएससी सर्टिफिकेट एक्सपेक्टेड एंड मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा होता है कि ठीक है ये सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस स्लिप को लेकर आना न भूले, ठीक है। ये आपको दोबारा जब सेकंड डीबी होता है उस समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो इस बार डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बड़ा फास्ट प्रोसेस कर रहा है। कहीं ना कहीं सेकंड डीबी के लिए भी आपको बता दूं कि 15 दिन का समय मिलेगा, ठीक है। और हाथों हाथ इस बार सेकंड डीबी का मैसेज विद्यार्थियों के पास आ रहा है। केवल वही राज्यों के अभ्यर्थियों के पास ज्यादातर ये आ रहा है साथियों जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी है। यानी कि एक अभ्यर्थी है, मान लिया जाए हरियाणा सर्किल का, ठीक है। इसने कहां अप्लाई किया, यूपी सर्किल के अंदर, ठीक है। अब इसको नौकरी कहां करनी है, उत्तर प्रदेश में, रहने वाला कहां का है, हरियाणा का। इसने क्या किया, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यूपी में करवाया है जहां इसका सिलेक्शन हुआ है। तो इसको क्या है, हाथों हाथ तुरंत मैसेज भेज दिया और बोला कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुरंत जमा करवा दो। यानी कि इसका सेकंड डीबी के लिए भी हाथों हाथ सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए साथियों आपको तुरंत सेकंड डीबी के लिए भी रेडी रहना है। और सेकंड डीबी में इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं सुनिए। एक तो आपको ऑल सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है जो जो आप फर्स्ट डीबी में लेकर गए थे। यहां तो आपने
दो फोटो कॉपियां जमा करवाई थी, लेकिन इधर जब सेकंड डीवी करवाओगे तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उपलब्ध होना पड़ेगा। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां जमा कर लिए जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर ये वापस कब दिए जाते हैं, तो आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उस दौरान आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इसके साथ साथ एक अटेस्टेशन फॉर्म आपसे भरवाया जाता है, जिसका फर्स्ट पेज में आपको इस तरीके से बताऊं तो ये है। वैसे ये 14 पेज का है साथियों। इस 14 पेज के अटेस्टेशन फॉर्म में कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मेट फॉर्म्स के दिए होते हैं, जैसा कि एक तो है आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट, इसका फॉर्मेट भी यही मिलता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का होता है, तो इसका फॉर्मेट भी इसी के अंदर मिलता है। और अंडरटेकिंग फॉर्म, अब ये अंडरटेकिंग फॉर्म दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि साइकिल चलाना आता है या नहीं आता, क्योंकि जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नोटिफिकेशन जारी करता है उस समय आपसे कहता है कि 10th की मार्कशीट के साथ साथ साइकिल चलाने का नॉलेज भी होना चाहिए, लोकल भाषा का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। तो उसलिए आपको यह साइकिल वाला जो है अंडरटेकिंग यस करना पड़ता है। सेकंड नंबर का अंडरटेकिंग जो बोर्ड पर आपको दिखा रहा है, इसमें मोबाइल हैंडलेंड डिवाइस और लैपटॉप चलाना आता है या नहीं आता, वो सब आपको यहां भरना पड़ता है। नहीं आता फिर भी आपको यहां यस करना पड़ता है। थर्ड नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म, जीडीएस की सैलरी के अलावा अदर आय का स्रोत आपके पास है या नहीं, होना चाहिए तो यस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन पोस्ट जीडीएस की जो सैलरी है वो कम होती है, इसलिए इसको भरवा लिया जाता है। 4 नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये उनके लिए है जो इस भर्ती में फर्जीवाड़ा करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट फर्जीवाड़ा करके और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेता है, ट्रेनिंग भी हो जाती है, जॉइनिंग भी हो जाती है, जॉइनिंग के 1-2 साल बाद भी पता चल जाता है कि यह फर्जी नौकरी लगा है, तो नौकरी से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा और आप पर वो एफआईआर दर्ज हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे के सारे आपसे अंडरटेकिंग भरवाए जाते हैं। साथियों, इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बड़ा बदलाव है। एसडीबी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा गठित की गई है, जिसे हम सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेथड कह सकते हैं। इस बार 3D इंस्पेक्शन से सारे डॉक्यूमेंट्स की जांचें हो रही है। डीजी लॉकर में 10th क्लास की मार्कशीट को ऑनलाइन शो करके देखा जा रहा है। यदि आपकी मार्कशीट ऑनलाइन शो नहीं होती है तो आपको थोड़ा डिले देखने को मिलेगा आपके जॉइनिंग में, क्योंकि आपकी मार्कशीट को आप जिस बोर्ड से पास आउट हो वहां भेजा जाएगा और वहां से वो वेरीफाई होकर आएगी, तभी जाकर आपको जॉइनिंग दिया जाएगा। ज्यादातर दोस्तों ये जो काम किया जा रहा है 95 से 100% के बीच जिसकी परसेंटेज है उसके ऊपर ये ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं ढेरों सारे जो बाहर हो चुके हैं, तो सीट भी अभी खाली पड़ी है। आपको बता दूं कि 44,228 पदों पर यह भर्ती आई है। इसकी अभी सेकंड लिस्ट जारी हुई है। भर्ती का प्रोसेस 31 दिसंबर तक चलने वाला है, तो अभी बहुत सारी लिस्ट आएंगी, 3rd, 4th, 5 और मैं समझता हूं इसकी कम से कम 8 लिस्ट अभी आनी है। तो घबराए नहीं, सीटें खाली पड़ी है। मात्र अगर मैं बताऊं 44,000 में से तो 20,000 के समथिंग अभी वैकेंसी कंप्लीट हुई होगी, ये अनुमान है। तो साथियों घबराए नहीं, 3rd लिस्ट भी आपकी जल्द रिलीज होगी। 2-3 दिन का समय अभी और है। इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है आपके लिए तुरंत मैसेज आ जाएगा और वो लिस्ट भी आ जाएगी। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।